नमस्कार, माय उपचार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यौन समस्याओं के बारे में और इस बातचीत में हमारे साथ शरीक हो रहे हैं नोएडा के जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र गोयल। डॉक्टर साहब, माय उपचार में आपका स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सेक्स में जल्दी स्खलन होने की समस्या की वजह से कई बार सेक्स का संपूर्ण आनंद नहीं मिल सकता है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सेक्स के ड्यूरेशन को हम बढ़ा सकें? हाँ, ये एक कॉमन समस्या है कि जल्दी स्खलन होना। और जल्दी स्खलन होना को यदि हम परिभाषित करें तो ये है कि पुरुष स्खलित हो जाता है और महिला जो फीमेल पार्टनर है वो तब तक अपने ऑर्गेज़म को नहीं अचीव करती है। और जब महिला पार्टनर अनसेटिस्फाइड होती है तो कहीं सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी दोनों के बीच में नहीं बनती है और दोनों के रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं। पुरुष को वेट करना चाहिए कि अंदर सेक्स के 3 पार्ट होते हैं, एक मेंटल पार्ट, एक फोरप्ले पार्ट और तीसरा पेनिट्रेटिव सेक्स। तो तीनों का अपना अलग महत्व है। और हम जब मेंटली सोच रहे हैं सेक्स, तो हमने ऑफिस में जब हम घर पहुंचने से पहले ही हमने सोचना शुरू कर दिया कि हम सेक्स के बारे आज सेक्स करेंगे। फिर फोरप्ले वाला पार्ट आता है और फीमेल पार्टनर ने हमारा मेंटली तब वो एक्टिव हुई जब हमने अंदर डाल दिया। तो फीमेल पार्टनर तो इन्वॉल्व आपकी बहुत बाद में हुई, तो फीमेल पार्टनर का पीक भी बाद में ही आएगा। तो आपको दोनों का ऑर्गेज़म या पीक दोनों का साथ में आए, तो इसके लिए फीमेल पार्टनर को भी सेक्सुअल इश्यूज़ में, फोर प्ले में उनको पहले एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो फोर प्ले इज़ योर पार्ट की जिसमें आप फीमेल पार्टनर को इंड्यूस करें और अंदर पेनिट्रेटिव सेक्स तब सब शुरू करें जब वो पूरी तरीके से वेट है, या तब ऑन डिमांड की जब उसको ज़रूरत है तब आप अंदर डालें, रादर देन कि आप अंदर डालें और आप अपना सेक्स किया और आप स्खलित हो गए, आपको पीक मिल गया। दूसरा, कुछ लोगों के एक हमारी भ्रांति होती है कि वेबसाइट पे देख के या दोस्तों से बात करके हमें लगता है कि सेक्स 10-10, 15-15, 20-20 मिनट, आधे घंटे चलता है। ऐसा नहीं होता है। तो जो नॉर्मल पेनिट्रेटिव सेक्स का टाइम होता है वो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ऐसा ही रहता है। हाँ, कभी कभी किसी सर्कमस्टांसेस में 5-10 मिनट भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, लोगों के अपने एक्सपीरियंस है 10-10, 15-15 मिनट, बट दैट इज़ नॉट यूजुअल। यूजुअल टाइम इज़ 2, 3, 4, 5 मिनट्स। तो हमारी एक्सपेक्टेशन यदि 15-20 मिनट की रहेंगी तो भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ लोगों के साथ दिक्कत होती है कि उनका जल्दी स्खलन हो जाता है। जल्दी में मतलब कि अंदर डालने से पहले ही हो गया या अंदर डालते ही 1-2 स्ट्रोक्स लगाए उसी में हो गया। तो ये बीमारी है जिसको हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। और इसकी वजह दिमाग में होने वाले कुछ हार्मोन्स होते हैं कि जब सेक्स हम कर रहे होते हैं तो वो सेक्स हार्मोन बॉडी में वो रिलीज़ होते हैं और वो बाद में वो रीअपटेक हो जाता है उनका न्यूरॉन्स में, ब्रेन की सेल्स में, कि अब ये काम ख़त्म हो गया, वापस ले लो। तो वो हार्मोन्स जो है वो कुछ पुरुषों में वो जल्दी रीअपटेक हो जाते हैं और उनको बाहर रहने का टाइम कम मिलता है। तो वही है, उनको सेक्सुअल टाइम जो इंटर पेनिट्रेटिव सेक्स का टाइम होता है वो कम मिलता है। तो ऐसे जिन लोगों को ये बीमारियां होती हैं तो कुछ दवाइयां दे के उसको रीअपटेक के टाइम को हम बढ़ा सकते हैं, तो उससे उनका सेक्सुअल टाइमिंग जो है, परफॉर्मेंस टाइम जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है कि एक्चुअल बीमारी में कि जिनका टाइम हमें बढ़ाना है और ओवर एक्सपेक्टेशन में। तो एक्सपेक्टेशन को एक चीज़ तो इसमें करेक्ट करने की है कि हम अपने पार्टनर को इन्वॉल्व करें, फोर प्ले में ज़्यादा समय लगे, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट इज़ गोइंग टू गिव यू मोर प्लेजर इज़ अ फोर प्ले रादर देन अ पेनिट्रेटिव सेक्स। और दूसरा, जिन लोगों को प्रॉब्लम है वहाँ पे हम दवाई से हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वर्तमान समय में पुरुषों में शीघ्र पतन का स्तर बढ़ता जा रहा है, जो कि आप कह सकते हैं कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन। तो क्या ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है या इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? लाइफस्टाइल प्रॉब्लम नहीं है यह शीघ्र पतन, जो जैसे मैंने अभी बताया कि इट इज़ अ ओवर एक्सपेक्टेशन, या दूसरा हम अपने पार्टनर को नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं, वी आर नॉट लर्निंग द सेक्सुअल एक्ट। यूजुअली क्या होता है कि हम सेक्स करना शुरू कर देते हैं, हमें सेक्सुअल एक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती है। आज की तारीख में समस्या ये है कि यौन ज्ञान जो है वो कहीं प्रॉपर ज्ञान अवेलेबल नहीं है। आप पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं इस बारे में, दोस्तों को खुद नहीं पता है, वेबसाइट पे जो हम देख रहे हैं वो साइट्स प्रॉपर नहीं है, वो हमने कहाँ से उन लिंक पे पहुँचे तो उन्हें पता नहीं है। तो हमें सही ज्ञान या प्रॉपर सेक्सुअल नॉलेज हमें मिलती नहीं है। किसी भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में जब हम पहली बार सेक्स कर रहे होते हैं, यदि हम बात करें कि यदि दोनों पार्टनर सेक्स में यदि वर्जिन हैं तो सुहाग रात में प्रैक्टिकली वो लोग सेक्स नहीं कर पाते। इट इज़ अ प्रॉपरली ए गेम डाउन फॉर देम
कि यदि दोनों लोग वर्जिन हैं तो सुहाग रात मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोगों की याद ज़िंदगी भर याद रहती है कि उस दिन उनका सेक्स नहीं हो पाता है। सेक्स इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। दोनों रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में आप लर्न करते हैं कि आपका जो सेक्सुअल पार्टनर है उसके सेंसिटिव पार्ट क्या हैं, उसको किस चीज़ में मज़ा आता है। तो एक रिलेशनशिप में आप डेवलप करते हो और धीरे धीरे आप इस लेवल पे पहुंचते हो कि जब आप दोनों लोग साथ में ऑर्गेज़म को अचीव करते हो। ये आपने बिल्कुल सही बात कहा डॉक्टर साहब कि जो ओवर एक्सपेक्टेशन होता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है अपने आप में कोई कमी ढूंढने का। और मेरा मानना है कि मीडिया या पॉपुलर कल्चर जो है, जैसे कि दिखाते हैं फिल्मों में जो सुहागरात को जिस तरह से दर्शाया जाता है, ये काफ़ी बड़ा कारण है कि युवा वर्ग में इस वजह से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है परफॉर्मेंस को लेकर। दूसरा, अपने एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो लोग वर्जिन नहीं हैं उनके पास्ट एक्सपीरियंस, जब वो छुप के सेक्स कर रहे हैं, कॉलेज से भाग के सेक्स कर रहे हैं, या इवन फीमेल पार्टनर्स जब कॉलेज में है, शी इज़ ए ब्यूटी क्वीन देयर, उसके पीछे 10 लड़के हैं और अब शी इज़ बाउंड टू वन हस्बैंड जो कि अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वो वाली जो एक्सपेक्टेशन है वो अब प्रेजेंट लाइफ में वो जब रिप्लिकेट नहीं होती हैं तो वो उसको तब उसको लगता है कि यार ये तो कुछ गलत हो रहा है, और वो चीज़ उसके फिर लाइफ में, रिलेशनशिप में इश्यूज होते हैं। तो अल्टीमेटली सेक्सुअल इश्यूज़ को आपको टाइम देना पड़ेगा। फर्स्ट डे इज़ नॉट द फाइनल डे। You have to learn, understand your partner's weaknesses, understand your partner's strong points, sensitive points, और आप उसमें इवॉल्व करते हो। आप अपनी बॉडीज़ को और दूसरे की बॉडीज़ को लर्न करते हो। तो इट इज़ अ लर्निंग, सेक्सुअल एक्ट इज़ अ लर्निंग, और अल्टीमेटली आप अपने पार्टनर को और अपने को एक्चुअल सेटिस्फेक्शन आप तब दे पाते हो जब आप उसको लर्न करते हो। तो पहले दिन सेक्स में आप सेटिस्फाई कर पाओ अपने पार्टनर को, अपने को कोई ज़रूरी नहीं, बट डोंट अंडरस्टिमेट, परेशान ना हो, डोंट बी एंग्शियस, गिव इट टाइम, आपकी रिलेशनशिप डेवलप होगी, लर्न करें। तो दोस्तों, आज हमने जाना शीघ्रपतन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और पेनिस में जो सफ़ेद और पीले दाग पाए जाते हैं उनके कारण और उनके इलाज के बारे में। अगर आपको माई उपचार का आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमें अपने कमेंट में बताना ना भूलें, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें, साथ ही लाइक और शेयर करें। माई उपचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्द ही अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।